नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे पृथ्वी और उसके सौरिक संबंधों के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे कि प्रकाश वर्ष वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित एवं अप्रकाशित भाग को बांटती है, वो आपका प्रकाश चक्र हो जाता है। सेकंड की पृथ्वी की गतियां दो हैं, एक घूर्णन या दैनिक गति और दूसरा है परिक्रमण या वार्षिक गति। दैनिक या घूर्णन गति में बात करें तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पूरब सॉरी पश्चिम से जो है पूरब घूमती रहती है, जिसे कि पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होते हैं, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। नक्षत्र दिवस यानी कि साइड्रल डे का बात करें तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपरी किसी निश्चित नक्षत्र को उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। ये 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि का होता है। सौर दिवस की बात करें तो जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है। इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है। एक नोट याद रखेंगे कि अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति अ, सेकंड के वेग से जो है चक्कर लगाती है। अब हम बात कर लेते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में। देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करती है, जिसके एक फोकस पर जो है सूर्य होता है, जबकि पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है, ये आपका 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। अपसौर की बात करें तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, और ऐसी स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 किलोमीटर होती है। एक तो साइड रेखा उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश की बात करें तो विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी स्थान की कोणीय दूरी को जो है अक्षांश कहते हैं। ये कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। इसे विषुवत वृत्त से दोनों ओर अंशों में मापा जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त की उत्तरी एवं दक्षिणी दिशा में 1 डिग्री अंतराल से खींचे जाने पर जो है 90-90 अक्षांश वृत्त होते हैं, यानी किसी भी स्थान पर का अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता है। विषुवत वृत्त उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को जो है दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अक्षांश समांतर का बात करें तो काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। अथवा भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का जो अक्षांश है वो 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा और इसके दक्षिण में स्थित अक्षांशीय रेखाओं को जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है कि यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री के जो है अंतराल पर खींचते हैं तो उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 89 अक्षांश समांतर होंगे। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश समांतरों की कुल संख्या जो है
179 होगी। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, बहामास और मैक्सिको। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती। देशांतर का बात करें तो ग्रीनविच रेखा से जो है किसी स्थान की कोणात्मक दूरी उस स्थान का देशांतर कहते हैं, या उत्तरी एवं सॉरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो है देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से पश्चिम विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर एक इसके बीच की अधिकतम दूरी जो है 111.32 किलोमीटर होती है। एक बार फिर से बता दूं कि विषुवत रेखा पर इसके बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो आपका 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशांतरों ने सर्वसम्मति से ये निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। इससे हम 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। पश्चिम मध्याह्न रेखा की सॉरी सॉरी प्रधान मध्याह्न रेखा की बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूरब तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में जो 360 डिग्री घूम जाती है। अतः एक डिग्री देशांतर को जो है पार करने में लगा समय पृथ्वी को जो है 4 मिनट का होता है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। शून्य अंश अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर को काटती है। नोट में याद रखिएगा कि मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेदी रेखाओं को भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। संक्रांति की बात करें तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति यानी कि कैंसर सोल्स्टिस का बात करें तो वो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है। नोट में याद रखिएगा कि नार्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई पड़ता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव का बात करें तो ये पृथ्वी पर वो स्थिति होती है जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और पूरे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विषुव यानी कि 23 सितंबर को जो है शरद विषुव और 21 मार्च को वसंत विषुव कहते हैं।
21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है, अतः यहाँ बड़े दिन और छोटी रातें होती हैं। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ती जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है। जैसे जैसे दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे दिन की अवधि बढ़ती जाती है। दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने का जो है दिन होता है। इस प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर ही 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक जो है रात्रि रहती है। नोट: पृथ्वी को अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन व रात छोटा बड़ा होता है। सूर्य ग्रहण के बारे में बात करें तो सूर्य ग्रहण जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती हुई सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है, तो इस स्थिति को ही हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पूरा सूर्य का कुछ क्षणों के लिए जो है छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या यानी कि न्यू मून को ही होता है। चंद्र ग्रहण यानी कि लूनार इक्लिप्स, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या तो नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उप छाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, और तभी जो है चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समय चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट है समय का निर्धारण। तो देखिए, ग्रीनविच सॉरी एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अतः ग्रीनविच से पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय जो है बढ़ता जाता है, जबकि पश्चिम की ओर प्रत्येक देशांतर पर का जो समय होता है वो 4 मिनट घटता जाता है। नोट में याद रखिएगा कि वॉशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुई एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया। इसे ग्रीनविच मध्याह्न का नाम दिया गया। इस समय ग्रीनविच मध्याह्न को शून्य मानकर बाकी देशांतरों की गणना की जाती है। समय का निर्धारण भी इसी को आधार मानकर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में जो है एक दिन का अंतर होता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतरों के बीच जो है आपका 24 घंटे का अंतर होता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, एवं ये ग्रीनविच समय से जो है 12 घंटे आगे होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय मिलता है। यही कारण है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे यानी कि एक दिन रात का अंतर होता है। उदाहरण के लिए, यदि ग्रीनविच पर बृहस्पतिवार 25 सितंबर 2003 ईस्वी को दोपहर के 12 बजे हो तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 25 सितंबर 2003 ईस्वी की जो है मध्य रात्रि होगी, जबकि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 24 सितंबर 2003 ईस्वी की मध्य रात्रि होगी। इसका अर्थ ये है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर दो अलग अलग तिथियां पाई जाती है। जब इस रेखा को पूर्व की ओर लांघते हैं तो एक दिन दोहराया जाता है, और इसे पश्चिम की ओर लांघते हैं तो एक दिन कम किया जाता है। इसे इस प्रकार याद किया जा सकता है: ट्रैवल टू ईस्ट
ट्रैवल टू ईस्ट, वन डे मोर टू फीस्ट, ट्रैवल टू वेस्ट, वन डे लेस। तो ये जो है वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है पूर्णतया 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण नहीं करती है। ये 180 डिग्री देशांतर के दाएं और बाएं मुड़ जाती है, ताकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो और लोगों को तिथि के बारे में जो है भ्रम न हो। साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने और साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये पूर्वी की ओर यानी कि पूर्व दिशा में जो है मोड़ी गई है। इसी प्रकार बोरिन सागर में ये रेखा जो है पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। फिजी द्वीप समूह और न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए भी ये रेखा दक्षिणी प्रशांत महासागर में पूरब दिशा की ओर मोड़ी गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180 में याम्योतर यानी कि देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। बेरिंग सागर यानी कि बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट है समय जोन और मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इस समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम और मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के जो है बराबर होता है। ग्रीनविच याम्योतर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नार्वोनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुकिना फासो, घाना और दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतराल पर जो है निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित याम्योतर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। ये समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में जो है शाम के 5:30 बजेंगे। ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में स्थित है और मानक समय 7.5 डिग्री के गुणक में लिया जाता है। कुछ देशों में अत्यधिक देशांतरीय विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की व्यवस्था की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 समय जोन है, रूस में 11 समय जोन है, ऑस्ट्रेलिया में जो है 3 समय जोन की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करते हैं विषुवत रेखा के बारे में। तो देखिए, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वो अक्षांश रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है, वो विषुवत रेखा कहलाती है। ये शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। नेक्स्ट है कटिबंध। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं और ये हैं उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। आइए एक एक करके जानते हैं। उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग है। यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य जो है शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। उपोष्ण कटिबंध की बात करें तो 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जहाँ पर कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप जो है कम रहता है, ये हो जाता है उपोष्ण कटिबंध। जबकि शीतोष्ण कटिबंध का बात करें तो ये 45 डिग्री से लेकर 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धोत्तरी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती है, अतः यहाँ ताप हमेशा ही कम रहता है। और चौथा है ध्रुवीय कटिबंध, पोलर जोन। 66 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है,
जिसके फलस्वरूप वहां हमेशा बर्फ जमा रहता है। तो ये हो गया आपका ध्रुवीय कटिबंध। अक्ष का बात करें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है उसी को अक्ष कहते हैं। जबकि ध्रुव का बात करें तो पृथ्वी पर वे बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है वो आपका ध्रुव हो गया। और अक्षांश का बात करें तो किसी स्थान की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी होती है। अक्षांश वृत्त जो है विषुवत वृत्त के समानांतर खींचे हुए काल्पनिक वृत्त होते हैं। देशांतर जो होते हैं वो किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी होती है। और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त होती हैं। स्थानीय समय की बात करें तो किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय होता है। यानी कि इसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो फिर दिन के 12 बजते हैं और इस समय वहां का जो है स्थानीय समय कहलाता है। मानक समय का बात करें तो किसी देश का मानक मध्याह्न रेखा पर का जो स्थानीय समय होता है वो मानक समय होता है। तो यहीं पर हमारा ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।